जिस तरीके की हार का सामना INDIA अलायंस को करना पड़ा है, उसके बाद अब पूरी तरह से जो टकराव के हालात हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भी यह आह्वान कर रही है कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस की कर्ता धर्ता बने, वो मोर्चा संभाले। जरा सुनिए। बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लेकर जो बात कही है, उसको लेकर अलग अलग बातें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे संग मौजूद हैं। ममता बनर्जी के हालिया बयान को कैसे देखते हैं आप सर? उनका काफ़ी लंबा बयान है, आप विशेष रूप से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात कही है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रही है कि नेतृत्व का अवसर मिले तो वो करने को तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के से कोई ऐसे असंतोष की बात नहीं है, लेकिन ममता जी एक अच्छी लीडर हैं। हमारा यूपी में उनसे गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन का भी वो हिस्सा रहीं। 2024 में भाजपा को रोकने में बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका भी थी। तो अगर उन्हें ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आने की उन्होंने बात की है, तो मुझे लगता है कि इंडिया, हमारे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम तो स्वागत करेंगे। और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को, जो भी विभिन्न दलों के नेता हैं वहाँ, उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि कैसे और सक्रियता से उनको जोड़ा जा सकता है और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। उनका जो ये कहना है कि मौजूदा नेतृत्व से नहीं हो पा रही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या अभी कोई रिजल्ट रह गया है इंडिया गठबंधन का? नहीं दिख रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपेक्षित परिणाम नहीं आया। जैसा माहौल था, जैसी परिस्थितियां थीं, जैसे आप सब लोगों का आकलन था, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को और हम सब लोगों को मिल के बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या कमी रही। अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को विचार करना चाहिए, और विचार करके जो भी आवश्यक हो वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, जितने भी दल हैं, उन सबको बैठ के विचार करके, हमारा पहले से लाइन रही है कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए, और इसके लिए जो भी करना पड़े सब दल के लीडर्स को मिलकर करना चाहिए। तो देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन के भीतर की कलह खुलकर सामने आ रही है। इंडी गठबंधन में लगातार दरार पड़ती जा रही है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बताइए, उद्धव सेना जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारों पर चलने का दावा कर रही थी, उनका गठबंधन था अबू आजमी से। वही अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता याकूब मेमन की पैरवी करता है, वही अबू आजमी जो जाकर मुफ्ती सलमान और नौमानी से मिलता है, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, वही लोग जो मुस्लिम आरक्षण की बातें करते हैं। और आज जब 6 दिसंबर को कुछ लोग जो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलते हैं, वो लोग कहते हैं कि शौर्य दिवस था उनके लिए। शौर्य दिवस था क्योंकि उस दिन पर उनके हिसाब से बाबरी नाम का कलंक जो है वो हटाया गया। तो उसको लेकर अब अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। तो वहीं आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की नेता बनाने की मांग को लेकर कुछ भी कमेंट करने से भी इनकार कर दिया। आखिर क्यों, देखिए। ममता बनर्जी ने सर कहा है कि इंडिया अलायंस के हेड वो कर सकती है। मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, इससे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो देखिए, इन सबको देखने और सुनने के बाद ये लग रहा है कि इंडी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आगे क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फॉर नॉट वेल।